Assalamu alaikum students. Now moving on to exercise 4.4 with the case 4, that is repeated quadratic factor. As you very well knows about quadratic factor कि जिस भी factor में हमारे पास highest degree 2 हो जाएगी that would be counted as quadratic factor, and repeated means the same factor will be having power more than 1, like we are having power square, cube भी हो जाए, 4 power भी हो जाए, then you will go for the repeated quadratic factor. So we will first break the linear factor with a constant a upon x, plus any quadratic factor will break with bx plus c upon x square plus 5. The same factor is repeating, so you will use another case for another fraction for the other factors. So you will write a b c dx plus e upon x square plus 5 with होल स्क्वायर. बाकी सारे स्टेप्स वैसे ही हैं जैसे आप लोगों ने 4.3 तक किए हैं. अब यहाँ पर हमारे पास ये डिनोमिनेटर है, सारी फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. यू विल गेट 1 a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक एक्स स्क्वायर प्लस 5 से कैंसिल हो जाएगा. यू विल लेफ्ट विद ओनली 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया और साथ एक हो गया एक्स. डी एक्स प्लस ई मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा. यू विल लेफ्ट विद ओनली एक्स. यहाँ रह गया ए इंटू, इसको हम पहले इक्वेशन 1 कह देते हैं. उसके बाद हमें पता होता है कि हम लोगों ने लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करना है. सो यू विल पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1. यहाँ हो जाएगा 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद होल स्क्वायर मीन 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा. आफ्टर दैट वी विल राइट बी एक्स प्लस सी. अब यहाँ पे x की जगह 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, प्लस डी एक्स प्लस ई, और यहाँ पे x की जगह 0 आ जाएगा, ये पूरा फैक्टर 0 हो गया. वन इज इक्वल्स टू a इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज़ 1 इज इक्वल्स टू 25a, और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/25. ठीक है, ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू. अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जब फर्स्ट लीनियर फैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया, देन यू विल गो फॉर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स. ठीक है, अब हमने इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई पहले करना होता है. a इज इक्वल्स 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स 4 प्लस 25 प्लस 10x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम सॉल्व करेंगे, बट हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास a को मल्टीप्लाई करा देंगे, ए एक्स 4 प्लस 25a प्लस 10a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 4 प्लस 5b एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस 5c एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स. ठीक है, अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट हम स्टार्ट करते हैं x4 से. यहाँ x4 वाला कोई नहीं है तो 0, यहाँ है a प्लस b, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता है 1/25 प्लस b, तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी -1/25. a और b की वैल्यूज़ आ गई. अब हम एक्स क्यूब को कंपेयर करते हैं. इस साइड पे फिर एक्स क्यूब वाला कोई नहीं है, हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, और यहाँ पे एक्स क्यूब में है c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0, और कोई है ही नहीं. एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लेते हैं. यहाँ एक्स स्क्वायर वाला फिर कोई नहीं है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला है 10a देन 5b देन d. वैल्यूज़ लगा देते हैं. 10 a की जगह पर आ जाएगा 1/25 प्लस b की जगह पर आ जाएगा -1/25 प्लस d. गेट 0, 5 2s are 10 एंड 5 5s are 25, 2/5 माइनस 5 1s are 5, 5 5s are 25 प्लस d. इन दोनों को हम उस साइड पर ले जाते हैं. -2/5 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू d. यू विल गेट -2 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू d, दैट इज इक्वल्स टू -1/5 इज इक्वल्स टू d. हमारे पास आ गई a b c d की वैल्यूज़. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास e. अब e के लिए हमने किसको कंपेयर करना है, x4 को भी कर लिया, एक्स क्यूब को भी कर लिया, एक्स स्क्वायर को भी कर लिया. अब x को कंपेयर कर लेते हैं. इस साइड पे x वाला फिर कोई नहीं है, और इस साइड पे x पे हैं 5c एंड e. ठीक है, और 5c की जगह पर आ गया 0 प्लस e, तो सिंपली e क्या हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 इज इक्वल्स टू 0.
अब हमने बनानी है आंसर इक्वेशन। आंसर इक्वेशन बनाने के लिए जब ज़ीरो वाला पार्ट आ जाता है ना तो हमारी इक्वेशन बड़ी इजी हो जाती है। ठीक है, तो हमने इसको किस तरह से बनाना है, हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन ऐसे लिखेंगे 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/x था ना, तो अब a/x को हम कैसे लिखेंगे, a की जगह पर आ गया 1/25 इंटू एक्स, b की जगह पर आ गया -1/25 एक्स स्क्वायर प्लस 5, बी के साथ एक्स था तो यहाँ मैं -x कर देती हूँ, और सी ज़ीरो था यहाँ ज़ीरो कर दिया, प्लस डी की जगह क्या आएगा -1/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, और साथ x था तो इसको x कर दिया, प्लस ई की जगह पर आ गया 0। इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 1/25x माइनस x/25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, then minus x/5 into x square plus 5 with whole square. This is your required answer equation. इस क्वेश्चन को हमने इस मेथड से सिंप्लीफाई करना था। Now moving on to the next question, we are again having repeated quadratic factor, तो हम लिखेंगे ax plus b upon x square plus 2, then ab के बाद cx plus d upon x square plus 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर फैक्टर नहीं है, जब लीनियर फैक्टर नहीं होगा तो आप लोगों ने डायरेक्टली कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स पर जाना है। ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तीनों टर्म्स के साथ, यू विल गेट एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक है, एक से कैंसिल हो जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी, एग्जैक्टली ये टर्म यहाँ पर है तो यहाँ से सारा कुछ कैंसिल होकर सिर्फ 1 रह जाएगा। ठीक है, अब ये इसको कह देते हैं हम इक्वेशन 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस 2ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ से हम कोफिशिएंट्स कर लेते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है x4 वाली कोई टर्म नहीं है, एक्स क्यूब यहाँ पर है, यहाँ एक्स क्यूब नहीं है, हम एक्स क्यूब से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 0 और यहाँ आ गया a, यानी कि a का क्या आंसर आ गया हमारे पास 0। उसके बाद हम करते हैं कंपेयर एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर में 1, यहाँ है एक्स स्क्वायर में b, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का भी आ गया, b भी आ गया, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, देन यू विल गो फॉर x। अब x को जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ x का कोई नहीं है और यहाँ है 2a प्लस c, जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ a, 2 इंटू 0 प्लस c, तो 0 इज इक्वल्स टू c, a b c की वैल्यू होगी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, एंड नाउ वी आर हैविंग एनी कांस्टेंट, तो इस साइड पे कोई कांस्टेंट नहीं है और इस साइड पे है 2b प्लस d, और b हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 के प्लस d, 0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस d प्लस 2 इस साइड पे जाकर हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू d। तो हमारे पास a b c d सारी वैल्यूज आ गई, यू विल गो फॉर आंसर इक्वेशन। अब आंसर इक्वेशन के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की जगह पर 0 एक्स प्लस बी की जगह पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, सी की जगह पर फिर 0 एक्स प्लस डी की जगह पर आ गया -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद होल स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, देन -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद होल स्क्वायर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, और यहाँ पे आप ये वाली फ्रैक्शन भी लाजमी लिख देंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस 3 अ क्वाड्रेटिक फैक्टर, एंड ये स्क्वायर के साथ है, एंड अ लीनियर फैक्टर। तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक फैक्टर को ब्रेक करेंगे, लाइक a अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, देन सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 विद होल स्क्वायर, देन ए बी सी डी ई अपॉन, लीनियर फैक्टर है ना तो सिर्फ हम ई यूज़ करेंगे x-1। अब उसी तरह से आपने जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में इनको ब्रेक कर रहे थे उसी तरह से हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यहाँ रह जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ ए एक्स प्लस बी के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, ए कैंसिल हो जाएगा,
एक एक्स स्क्वायर प्लस 3 आएगा और एक आएगा एक्स माइनस 1, और सी एक्स प्लस डी के साथ आएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा एक्स माइनस 1, और ई के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 विद होल स्क्वायर। यहाँ आ गया एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स माइनस डी प्लस ई इंटू इसका स्क्वायर ले लेंगे तो बन जाएगा x4 प्लस 9 प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आ गया हमारे पास ए एक्स प्लस बी, इसको अब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, बट वो हम नेक्स्ट स्टेप में करा देते हैं। ठीक है, माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स माइनस डी प्लस ई एक्स 4 प्लस 9e प्लस 6e एक्स स्क्वायर। सही, और यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा ए एक्स 4 माइनस ए एक्स क्यूब प्लस 3ax माइनस प्लस 3ax स्क्वायर माइनस 3ax, और b मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3bx माइनस 3b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स माइनस डी प्लस ई एक्स 4 प्लस 9e देन प्लस 6e एक्स स्क्वायर। बेसिकली दिस इज़ और इक्वेशन 1 ना, तो मैंने ये सिंप्लीफाई भी साथ ही करा दिया। ठीक है, ताकि हमें आगे उसमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, पहले ही करके अब लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके हम इक्वेशन 1 से एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पुट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, तो x की जगह पर 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा। हम डायरेक्टली इसको चेक कर लेते हैं कि हम यहाँ पे किसके साथ कंफर्टेबल हैं, क्या चीज़ सॉल्व करनी है। तो 1 माइनस 1 0, ये तो 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, ये पूरा फैक्टर भी 0 होगा, और e के साथ हो जाएगा 1 प्लस 3 होल स्क्वायर, 1 इज इक्वल्स टू ये 0 0, 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर, 1 इज इक्वल्स टू 16e, 1 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू e। हमारे पास e की वैल्यू सबसे पहले आ गई, डैट इज़ 1 अपॉन 16। अब हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2 कह देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं x4 से। यहाँ पे x4 वाला इस साइड पे कोई भी नहीं है, और इस साइड पे है a और e, a प्लस e, तो e की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 16, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 16। ठीक है, a की भी आ गई और e की भी आ गई। एक्स क्यूब पर चलते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब वाला कोई है कोफिशिएंट है, यानी कि 1, और इस साइड पे हो जाएगा माइनस a प्लस b जस्ट। ठीक है, तो a की जगह पर हम लिख देंगे माइनस 1/16 प्लस b, 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 प्लस b, 1 माइनस 1/16 इज इक्वल्स टू b, और ये आएगा 16 माइनस 1/16 इज इक्वल्स टू b, 15 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू b। ठीक है, 15/16 आ गया हमारे पास b के इक्वल। a b और e के बाद अब हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर को। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं है तो 0, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाला है 3a माइनस b प्लस c प्लस 6e। ठीक है, a की जगह पर आ जाएगा -1/16, b की जगह पर आ जाएगा 15/16, c की वैल्यू नहीं है 6, e की वैल्यू है 1 अपॉन 16। हम इन सबको इधर ले आते हैं, -3/16 होगा तो इधर आके +3/16, माइनस होगा तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, +6/16 है, इधर आके -6/16 इज इक्वल्स टू c। इसके एलसीएम ले लेंगे 16, 3 + 15 - 6 इज इक्वल्स टू c, 18 - 6 12 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू c।
4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16। तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 3/4। अब हमारे पास ए बी सी ई डी रह गया। हम एक्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एक्स वाला कोई भी नहीं है और यहाँ एक्स में है -3a + 3b -c + d। ठीक है, अब वैल्यूज़ लगाते हैं इसमें। 0 = -3a की जगह पर -1/16 + 3b की जगह पर 15/16 - c और c की जगह पर आ जाएगा 3/4 और माइनस था ना -3/4 प्लस हो गया। ठीक है, और d हमें चाहिए था, d लिख दिया। यहाँ हो गया माइनस प्लस 3/16, इधर आकर हो जाएगा -3/16 + 45/16, यहाँ आकर हो जाएगा -45/16 -3/4 है, इस साइड पर आकर हो जाएगा +3/4 = d। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, एलसीएम आएगा 16 -3 - 45 + 4 3 ज़ा 12 = d। इसको सॉल्व करेंगे हम। 45 - 3 - 48 + 12/16 -36/16। तो d की वैल्यू हो जाएगी 4 9 ज़ा 36 4 4 ज़ा 16 -9/4। एज इट इज़ आपने इन वैल्यूज़ को आंसर इक्वेशन में लगाकर अपना आंसर लिख देना है। सो बेटे, जब आप इसकी आंसर इक्वेशन बनाओगे आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर कर देना है x³ / x² + 3 होल स्क्वायर इंटू x - 1 जो क्वेश्चन था। a x के साथ उसका डिनोमिनेटर सेपरेट करती हूँ, x² + 3। b के साथ भी यही डिनोमिनेटर था, इसको सेपरेट किया। c x के साथ हमारे पास था x² + 3 का स्क्वायर। इसमें ये होता है आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, कोई गलती का चांस नहीं होता। इस तरह भी लिखेंगे कोई इश्यू नहीं होगा, आपका एग्जामिनर आंसर को करेक्ट कंसिडर करेंगे। a की जगह पर आपने क्या लिखना है, -1/16 यानी कि -16 सॉरी 1/16 था, 1/16 इंटू x² + 3। b की जगह पर आप लिखोगे 15/16 x² + 3। c x की जगह पर आप लिखोगे 3x/4 x² + 3 होल स्क्वायर। d की जगह पर आप लिखोगे -9/4 इंटू x² + 3 विद स्क्वायर। e की जगह पर आप लिखोगे 1/16 x - 1। दिस इज़ हाउ यू विल राइट दी आंसर इक्वेशन। और इंशाल्लाह इस तरह से फिर इस इक्वेशन को लिखने में गलती का भी कोई चांस नहीं होगा।